टॉप 25 जीके क्वेश्चन आंसर ऐसे देखेंगे दोस्तों जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी लोग मेरे चैनल पे पहले बार आए होंगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। दोस्तों बताइएगा कि सौर मंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो कितना है। तो 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा क्या, 88 तारामंडल। यानी कि आंसर इसका बी हो जाएगा, दूसरे नंबर का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाती है। तो विस्फोटित तारा जो है दोस्तों क्या कहलाता है ब्रह्मांड में। तो यह कहलाता अभिनव तारा। यानी कि तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। तो मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है दोस्तों। तो इसका अर्थ यही है दोस्तों कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। यानी कि आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो कितना प्रतिशत है दोस्तों सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो याद रखना है 71%। यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा एक तारा है दोस्तों। तो सूर्य एक तारा कहलाता दोस्तों। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है। यानी कि कितना मिनट लेता है दोस्तों सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में। तो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए 8.3। यानी कि आंसर इसका ए राइट आंसर होगा दोस्तों 8.3, जो कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में समय लगता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है दोस्तों। तो बुध ग्रह होगा। यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की जो संख्या होती है वो होता है दोस्तों कितना, 88। यानी कि 90 क्वेश्चन का आंसर इसका याद रखना है, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला वह ग्रह कहलाता दोस्तों बुध ग्रह। यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो बताइए दोस्तों सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है जो लगभग में पृथ्वी जितना बड़ा है दोस्तों। तो उस ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखिएगा दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है सौर मंडल से संबंधित जीके के क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो दोस्तों के यहाँ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो पूछा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, शुक्र ग्रह। यानी कि आंसर इसका बी होगा 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है दोस्तों। तो ये भी इसका आंसर होगा क्या, शुक्र ग्रह। यानी कि ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा 13 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों। तो ये होगा बृहस्पति ग्रह, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो इसमें पूछा है कि छोटा ग्रह कौन सा है सौर मंडल का।
तो ये होगा दोस्तों बुध ग्रह। यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, यानी दोस्तों सुबह का तारा। तो याद रखना है कि निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है दोस्तों, यानी कि किसे कहते हैं। तो याद रखना है शुक्र ग्रह को। 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो रॉबर्ट पियरी के द्वारा किया गया था। यानी कि रॉबर्ट पियरी ने दोस्तों ये उत्तरी ध्रुव की खोज किए थे। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो ये होगा दोस्तों एमंड सेन। एमंड सेन जो है दोस्तों ये साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कहलाते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शंस का क्या आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। दोस्तों बताइएगा कि किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा ऑप्शंस का सही उत्तर। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। दोस्तों किस दिन जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, तो ये 3 जनवरी को होती है दोस्तों। यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है। तो किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है, तो ये 4 जुलाई को सबसे दूर होती है दोस्तों, याद रखना है। इसका आंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी की उपग्रहों की संख्या कुल कितनी है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए दोस्तों कि पृथ्वी की उपग्रहों की जो कुल संख्या है वो एक है दोस्तों। कौन सा है, तो चंद्रमा। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी की कुल परिधि कितनी है। दोस्तों बताइएगा कि पृथ्वी की कुल परिधि जो है वो कितना है। तो 40,000 कितना हो जाएगा दोस्तों, 40,075 किलोमीटर परिधि कुल है पृथ्वी की। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की जो खोज है दोस्तों ये किया गया था कोपरनिकस के द्वारा। किसके द्वारा, कोपरनिकस के द्वारा ये सौर प्रणाली की खोज किए थे। यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को कहते दोस्तों ग्रह। क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। यानी कि आंसर इसका ए होगा 25 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर। अगले क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सौर मंडल का भाग नहीं है दोस्तों। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा जो है सौर मंडल का एक भाग नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने दोस्तों आपके लिए सौर मंडल से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन करवाए हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।